प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आप सबों को बहुत सारी आशीर्वाद। और लास्ट मंथ मेरा डीएस विजिट चित्ररंजन चर्च का था, तो लास्ट बार ही मैं आने वाला था, तो मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग नहीं रहेंगे, तो मैंने चित्ररंजन का प्रोग्राम बना दिया। तो चित्ररंजन हम थे लास्ट सेकेंड संडे को। तो आज आपने इनवाइट किया है, तो आपके यहाँ ये सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिला है, सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम कुल्टी चर्च के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेथोडिस्ट चर्च कुल्टी के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप में सब जीवित पाए जाते हैं और आत्मिक रूप से जीवित पाए जाते हैं और आत्मिक रूप से प्रबल हैं, आत्मा में जिंदा हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ की कलीसिया को आशीष दीजिए और उन्हें दीजिए। हम पास्टर कमेटी के लिए दुआ करते हैं, यहाँ के सेक्रेटरी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, ट्रेजरर के लिए, पास्टर के लिए और ये चर्च की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुल्टी मेथोडिस्ट चर्च आशीष में आगे बढ़ते जाए और विश्वास में भी और प्रभु के कार्य में भी आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम के लिए। यीशु नाम जो जीवन का नाम है, यीशु नाम जो अमरता का नाम है, यीशु नाम जो शाश्वत नाम है, यीशु नाम जो उद्धार का नाम है, यीशु नाम जो स्वर्ग का नाम है। हम उस नाम की महिमा और स्तुति करते हैं और सबको यीशु के नाम से आशीर्वाद देते हैं। प्रभु की आशीष सब लोगों के साथ हो, मेथोडिस्ट चर्च कुल्टी के साथ हो, यीशु के नाम में आमीन। मेरी वाइफ का बर्थ प्लेस कुल्टी है। हमारे ससुर 1960 55-60 में कुल्टी चर्च के ही मेंबर होते थे और वो यहाँ इंडियन आर्मी में थे। बराकर में बड़ा छावनी होता था किसी ज़माने में, ब्रिटिश के ज़माने में। तो ये लोग का जन्म कुल्टी में है और कुल्टी फैक्ट्री में हमारे ससुर काम करते थे, रिटायर्ड ये सैनिक होने के कारण। सो वो सेना में थे और उनका डिसिप्लिन बहुत था। सो कुल्टी से हम लोगों का पुराना रिश्ता है, नाता है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आपके साथ आज का वचन की संगति करेंगे। साम चैप्टर 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका अपराध ढांपा गया है। अब यहाँ पर दाऊद कहता है कि क्या ही मनुष्य धन्य है जिसका पाप क्षमा किया गया है। परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश है। आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आपको किसी बात का संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। दाऊद कहता है धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा धन्य है वे, और उन्होंने इसके बारे में कई बातें बताई। धन्य है वे। और जब हम सुसमाचार में देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे,
और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह है परमेश्वर का पवित्र वचन। मांगने से दिया जाता है, ढूंढने से हम पाते हैं और खटखटाने से हमारे लिए खोला जाता है। यह है परमेश्वर का पवित्र वचन। और हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। दाऊद कहता है तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और अगर आप भजन संगीता निकालिएगा उसका 16 अध्याय 11 पर, तो वहाँ लिखा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। आपको जीवन का रास्ता कौन दिखलाएगा? जीवन का रास्ता हमें कौन बतलाएगा? और वहाँ लिखा है तू रास्ता दिखलाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ का आशीर्वाद जरूरी है। और यहाँ लिखा है तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यह सिखलाता है। मत्ती 7 अध्याय और 14 पद, और कहता है सकरा है वह फाटक और जो जीवन को दिखाता है, जीवन को लीड करता है। स्मॉल इज द गेट एंड नैरो इज द वे दैट लीड्स टू लाइफ। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद। और देखिए वहाँ क्या लिखा है, क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन को पहुंचाने के लिए चौड़ा रास्ता नहीं है, जीवन को पहुंचाने के लिए सकरा रास्ता है। जीवन को पहुंचाने के लिए सकरा रास्ता है, क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, उसको पाते हैं। क्या हम इस चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं या हम सकरे रास्ते पर चल रहे हैं? यह सकरा रास्ता है क्रूस का रास्ता, यह सकरा रास्ता है सलीब का रास्ता, यह सकरा रास्ता है यीशु मसीह का रास्ता। और यूहन्ना 14 और 6 निकालिए और वहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। और वहाँ पर यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:6, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर मत्ती 7 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है कि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। और यूहन्ना 14:6 में लिखा है वह मार्ग मैं हूँ, वह सत्य भी मैं हूँ, वह जीवन भी मैं हूँ। भजन संगीता और उसका 11 अध्याय शाम चैप्टर 11 अगर आप निकाल लें तो आप देखेंगे 7 पद में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। किसका दर्शन पाएंगे? ईश्वर का दर्शन। क्या आप नहीं चाहते कि आप ईश्वर का दर्शन पाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आप ईश्वर का दर्शन पाएं? और यहाँ पर भजन संगीता शाम चैप्टर 11 एंड वर्स 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न होता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यू विल सी गॉड, आप परमेश्वर को देखेंगे। और भजन संगीता उसका 36 अध्याय
और 7 पद, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। परमेश्वर की करुणा कहाँ पहुंचती है? स्वर्ग तक है। परमेश्वर की करुणा आकाश मंडल तक पहुंचती है। क्या परमेश्वर की करुणा आप तक नहीं पहुंच सकती? परमेश्वर की करुणा क्या आप तक नहीं पहुंच सकती? हम तक नहीं पहुंच सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की करुणा जो है, परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर की जो सहानुभूति है, वह आकाश मंडल तक पहुंचती है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की करुणा आप तक पहुंच सकती है। भजन संहिता 36 अध्याय और उसका 5, 6, 7, तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है। परमेश्वर की जो धार्मिकता है कैसी है? पर्वत के समान, ये हिलती नहीं है। तूफान भी आता है, आंधी भी आती है, वर्षा भी होती है, पर्वत खड़ा रहता है। हालेलुया, पर्वत खड़ा रहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धर्म ऊंचे पर्वत के समान है। तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। Who protects you? आपकी रक्षा कौन करता है? आपकी रक्षा कौन करता है? इस कोविड-19 में आपकी रक्षा कौन करता है? इस महामारी में आपकी रक्षा कौन करता है? और भजन संगीता उसका 36 अध्याय Psalm 36 और 6 पद लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा परमेश्वर करता है। God protects you. Psalm 36 and verse 6, God protects you. परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। 7 पद, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। परमेश्वर की करुणा अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका आप कोई कीमत नहीं लगा सकते। परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो कृपा है, वह लिखा है अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। What does look like to walk in faith? विश्वास में चलने की आवश्यकता है। विश्वास में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ आपको विश्वास में चलने की आवश्यकता है। आपके जीवन की रक्षा आप नोट कर लीजिए, Psalm 36 और 6, और वहां लिखा है आपकी रक्षा ईश्वर करता है। आपकी रक्षा ईश्वर करता है। ये आपके जीवन का एक विश्वास है। दिस इज योर फेथ। आपका विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करता है। वह मनुष्य की ही नहीं, वह पशु की भी रक्षा करता है। प्रिय भाई बहनों, हमें आवश्यकता है विश्वास में आगे बढ़ने की। हमारी आवश्यकता है विश्वास में आगे बढ़ने की। हम विश्वास में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाउ वी कैन वॉक इन फेथ। विश्वास में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के आज्ञा के प्रति हम आज्ञाकारी न बने, हम विश्वास में नहीं चल सकते। फर्स्ट इज ओबीडिएंट। परमेश्वर के विश्वास में चलने के लिए आवश्यक है कि हम आज्ञाकारी हो। और बाइबल कहता है इब्राहिम इसका एक एग्जाम्पल है। इब्राहिम इसका एक एग्जाम्पल है।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1, और यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर परमेश्वर आपको ऐसा कह दे, अपने घर को छोड़ दो, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दो, और जहां मैं तुमको भेजता हूं वहां तुम्हें जाना है, तो 100 में से कितने लोग तैयार होंगे? Abraham was the man who obeyed God. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने अपना घर छोड़कर और उस कनान की ओर चल पड़ा, उस देश की ओर चल पड़ा जिसको परमेश्वर से देने वाला था। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम आज्ञाकारी बना। Abraham was obedient to walk in faith. विश्वास में चलने के लिए इब्राहिम आज्ञाकारी बना। और उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और पहला पद, दूसरा पद, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तीसरा पद, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। आज भी परमेश्वर का वचन जीवित है और कहता है, जो इजराइल को आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो इजराइल को श्राप देगा वह श्रापित ठहराया जाएगा। आज दुनिया में इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन आज दुनिया में उसकी गिनती होती है। आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। आप कितना भी कमा ले, आप कितना भी मेहनत कर लें, आप कितना भी परिश्रम कर लें, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आशीष तो परमेश्वर की ओर से ही आती है। हालेलुया! आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। किसी की सैलरी कम है लेकिन उसके जीवन में आप आशीष देखिएगा। किसी की सैलरी बहुत है और आप उसके घर जाइए और उसके घर में आशीष नहीं दिखलाई पड़ेगा। आशीष तो परमेश्वर ही देता है। ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया! सो परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरे आज्ञा को मानोगे, अगर तुम मेरे प्रति आज्ञाकारी रहोगे, अगर तुम मेरे वचन को मानते रहोगे, तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक, आदि पुस्तक 12 अध्याय और 3 पद, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्राहिम को परमेश्वर ने यह ब्लेसिंग्स दिया। जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और तुझे श्राप देगा वो श्रापित कहलाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं। When we follow the commandments of God, to be obedient. Walking in faith का क्या अर्थ है? Walking in faith का अर्थ है परमेश्वर के दर्शन को हृदय से समझना। परमेश्वर के दर्शन को हृदय से समझना। Walking by faith means that you continue to cling to the dream of God has planned in your heart. परमेश्वर ने आपके हृदय में वह पौधा लगा
परमेश्वर ने आपके हृदय में, हृदय जो धरती है, हृदय को धरती भी कहा गया है, आपका जो हार्ट है, इट इज ऑल्सो अर्थ, यह इसे धरती कहा गया है। सो परमेश्वर ने आपके हृदय में पौधा लगाया है, और वह पौधा जो है वह परमेश्वर के दर्शन का पौधा है। वह पौधा जो है परमेश्वर को देखने का दर्शन है। जेनेसिस आगे 37 से 50 अध्याय के अंदर हम देखते हैं जोसेफ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा। यीशु परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहता है। उसके भाई उसे बेच देते हैं और वह देखते हैं कि किस प्रकार एक दिन उस देश का वह प्रधानमंत्री बन जाता है। दूसरा है दानियल की पुस्तक, दानियल उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद, और लिखा है दानियल भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। दानियल भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। दानियल का 1 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु दानियल अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाद महू पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना न पड़े। अंत तक, टिल द एंड, डैनियल वाज ओबीडिएंट। डैनियल परमेश्वर के प्रति अंत तक आज्ञाकारी रहा। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? वह आपका विश्वास जो है वह चलने वाला विश्वास होगा। आपका विश्वास जो है वह बोलने वाला विश्वास होगा। एलीशा के लिए कहा गया है कि उस नबी का विश्वास बोलता था। एलीशा का विश्वास बोलता था, और वह जब तक जिंदा रहा तब तक इज़राइल पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले पता चल जाता था कि कौन राजा आक्रमण कर रहा है। आपका विश्वास बोलता है। जब बोलने लगेगा तो आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे। यू विल मैन ऑफ प्रेयर। जब आपका विश्वास बोलेगा तब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। जब आपका विश्वास बोलेगा तब आप प्रभु में चलने वाले व्यक्ति बोलेंगे। जब आपका विश्वास बोलेगा तब आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। और जब आप विश्वास में आज्ञाकारी बनेंगे तो आप हिम्मत, करेजियस, आप विश्वास में हिम्मत वाले व्यक्ति बनेंगे। और Psalm 32 जो आपके सामने पढ़ा गया उसका 6 पद, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे कि तू मिल सकता है। परमेश्वर मिल सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जो नहीं मिल सकता है, वह मिल सकता है। Psalm 32 and verse 6, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। अगर बड़ा बाढ़ आ जाता है, लिखा है, फिर भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। 7 पद, तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। जब आप गीत गाते हैं
परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। आयशाया कहता है, When we praise God, God is pleased. परमेश्वर प्रसन्न होता है। और 7 में पद में लिखा है, मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, जब आपके जीवन के अंदर दुख आता है, जब आपके जीवन के अंदर तकलीफ आता है, आप प्रभु के लिए गीत गाइए। ये भी आपके दिल को हल्का करेगा, ये आपको सुरक्षा देगा, ये चारों ओर से आपको घेर कर रखेगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है 8 पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कौन सा मार्ग है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा? मत्ती और उसका 7 अध्याय, मत्ती और उसका 7 अध्याय। यहाँ पर देखिए 8वें पद में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। गॉड विल लीड यू। वो मार्ग कौन है? वह मार्ग है मत्ती 7 अध्याय और 14 पद, क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है। और लिखा है थोड़े लोग उसमें प्रवेश करते हैं। गॉड, प्रिय भाइयों बहनों, आपको अपने आंखों का तारा बनाना चाहता है। परमेश्वर के साथ हम जब चलते हैं तो हमारे आंखों में वो आत्मिक ज्योति भरता है। गॉड वांट्स टू डायरेक्ट अस विथ हिज आईज। वो अपने आंखों से आपको देखता है। गॉड अपने आंखों से आपको देखता है। परमेश्वर आपको देखता है। लुकिंग एट हिम इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस। दुख की ओर न देखकर परमेश्वर की ओर देखना, और यही है टू वॉक इन गॉड। परमेश्वर के साथ हमें चलना सीखना होगा। परमेश्वर आपके दुख से भी बड़ा है। परमेश्वर आपकी गलतियों से भी बड़ा है। हम लोग कोई ना कोई गलती करते हैं। और रिमेंबर इट, यहाँ पर जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है और वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने आपके अपराध को क्षमा किया है। God has forgiven your sin. Psalm 32। परमेश्वर ने आपके अपराध को क्षमा किया है और लिखा है आपके पाप को ढांप दिया है। कैसे पाप को ढांप दिया है? जैसे अगर यह आपका पाप है और इसे मैं इस पुस्तक से ढांप देता हूं तो आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप दिया है। God is bigger than your troubles। परमेश्वर आपके दुखों से भी बड़ा है। आप क्या सोचते हैं कि आपका दुख बड़ा है? नहीं। God is bigger than your troubles। परमेश्वर आपके दुख से बड़ा है। क्या आप सोचते हैं आपने बहुत गलती की है, आपने बहुत मिस्टेक किया है जिंदगी में? आप जान लीजिए परमेश्वर, God is bigger than your mistake। परमेश्वर आपकी गलती से भी बड़ा है। शाम 48 निकालेंगे। शाम 48 एंड वर्स 9। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। अभी मैंने आपको बताया परमेश्वर की करुणा स्वर्ग तक है। परमेश्वर की करुणा आकाश मंडल तक है। यही करुणा
आपकी जिंदगी में जब आता है तब आपको जिंदगी देता है। यही करुणा आपको खुशी देता है। यही करुणा बीमारी से आपको बचाता है। यही करुणा आपको तसल्ली देता है। यही करुणा आपकी जिंदगी को हरा भरा रहता है। यही करुणा आपकी जिंदगी को हरा भरा रहता है। और भजन संगीता और उसका 48 अध्याय और 9 पद, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। दाऊद कहता है, हमने तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी आशा को देखा है। 10 पद, हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। अभी हमने थोड़े देर पहले आपको बतलाया कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख और आराम है। और यहाँ पर 48 और उसका 10 पद और वहाँ लिखा है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो उसकी धार्मिकता से भरी हुई है। बाइबल में जहां जहां धर्म शब्द लिखा है उसका अर्थ है धार्मिकता। जहां पर धर्म शब्द लिखा है उसका अर्थ है राइचियसनेस, धार्मिकता। परमेश्वर के साथ आप कैसे चलेंगे? हाउ यू विल वॉक विथ गॉड। 14 पद में उसी में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कब तक आपके साथ है? मृत्यु तक। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके लिए बड़ा संदेश है। साम 48 एंड वर्स 14, 14 पद, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर मरने तक आपके साथ है। वो आपसे अलग नहीं है, वह मृत्यु तक आपके जीवन में साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे? हाउ वी विल वॉक विथ गॉड। उसके लिए पहला है प्रार्थना में जीवन बिताना। पहला है प्रार्थना में जीवन बिताना। बी इन प्रेयर। अगर हम प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते हैं तो हमारा जीवन के अंदर जितनी आशीषें मैंने अभी आपको बताई है, जितना वचन मैंने आपको बताया है, अभी जितनी परमेश्वर की करुणा की गाथा मैंने आपके सामने बताया है, वह व्यर्थ है। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, अगर आप अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करते, आप अपना पर्सनल प्रेयर नहीं करते, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते, प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करते, तो आपका जीवन के अंदर ये चीजें नहीं आ सकती जो आज मैंने बताया है। और दूसरा है एक्टिवली रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना। पहला है प्रार्थना का जीवन, दूसरा है बाइबल पढ़ना। अगर हमारे घर में बाइबल के ऊपर धूल जम गया है तो आज ही जाकर उसको साफ करिए। कोई प्रचारक आपके पास आता है, आप बाइबल झाड़ने लगते हैं क्योंकि कितने दिनों से वो बाइबल खुला नहीं है। बाइबल खोलिए, आपका जीवन खुलेगा। बाइबल को खोलिए, आपका जीवन खुलेगा। बाइबल पढ़िए प्रतिदिन, आपके जीवन के अंदर आप परमेश्वर में चलने लगेंगे। यू विल वॉक इन गॉड। पहला है प्रार्थना करना, दूसरा है बाइबल पढ़ना, और तीसरा है परमेश्वर के शब्द के प्रति आज्ञाकारी होना। परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना। परमेश्वर ने जो वचन बताए हैं उस
वचन के प्रति आज्ञाकारी होना। अगर आप आज्ञाकारी नहीं बनते हैं तो बाइबल पढ़ना भी व्यर्थ है और प्रार्थना करना भी व्यर्थ है। अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा है, आप बाइबल पढ़ने वाले योद्धा है, तो आप परमेश्वर के आज्ञा को भी मानेंगे, आप परमेश्वर के उस वचन को भी फॉलो करेंगे। लुकिंग अनटू जीसस, यीशु की ओर देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकिए, वह आपके जीवन को आशीष देगा। लुक अनटू जीसस, यीशु की ओर देखिए, और वही हमारे विश्वास का लेखक है, ऑथर एंड फिनिशर और आवर फेथ। हमारे विश्वास का लेखक यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी को लिखने वाला लेखक कौन है? यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 12 अध्याय और 2 पद, लुकिंग अनटू जीसस, यीशु की ओर देखिए, वही विश्वास का करता है। और इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद, और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। फाइनली मैं बताना चाहता हूँ, यीशु की ओर देखिए। हालेलुया, यीशु की ओर देखिए प्रिय भाइयों बहनों। और इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद, और यीशु की ओर देखिए, विश्वास का कर्ता, विश्वास का लिखने वाला, आपकी जिंदगी को लिखने वाला यीशु मसीह है। ही इज द राइटर ऑफ योर लाइफ, वो आपकी जिंदगी को लिखता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, एंड फिनिशर ऑफ फेथ, हिंदी में लिखा है कर्ता, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आइए हम परमेश्वर यीशु की ओर ताकते रहें, हम यीशु की ओर देखते रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की आशीष से भर जाए। वही आपकी जिंदगी का लेखक है। इब्रानियों 12 अध्याय 2 पर यीशु मसीह आपकी जिंदगी का लेखक है, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अपनी करुणा और दया से भरे। परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम यीशु की ओर ताकते रहें। हाँ प्रभु, विश्वास में चलना सीखें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें और उसके सत्य को के प्रति आज्ञाकारी रहें। ओबे द ट्रूथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहें। सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हाँ, और थोड़े हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं, और उस थोड़े में क्या हम लोग हैं जो जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे और वहाँ आनंद होगा। हमारे दुखों से भी बड़ा ईश्वर है, हमारे गलती से भी बड़ा, हमारे मिस्टेक से भी बड़ा। गॉड इज बिगर देन आवर मिस्टेक, गॉड इज बिगर देन आवर ट्रबल्स। आपकी बीमारियों से भी बड़ा है यीशु मसीह। विश्वास रखिए, और जब तक हमारा विश्वास न हिले, हमारा विश्वास न कांपे,
हमारा विश्वास हमसे न छूटे, हम परमेश्वर के विश्वास में चलते रहें, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।